खबर नैनीताल सेंटोरियम रातीघाट बाईपास रोड ढेला गांव समीप एक चौपहिया वाहन के गहरे खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच चुका है। सरोवर नगरी से दूर सेनेटोरियम रातीघाट बाईपास रोड भवाली स्थित ढेला गांव से लगभग 500 मीटर पूर्व एक महिंद्रा कार यूपी 32 QU 1874 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में कुल 5 श्रद्धालु सवार थे। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ TC द्वारा तत्काल पुलिस बल को मौके पर रवाना किया गया। स्थानीय पुलिस SDRF तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की मृत्यु बताई जा रही है। 2 पुरुष 2 महिलाएं व एक बच्चे की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। सभी के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस एवं SDRF SSB टीम द्वारा सभी 5 शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य निरंतर जारी है तथा दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। क्वीरी जीमिया में एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है, जहां गरीब परिवार संबंध रखने वाले कुंवर सिंह का आवासीय मकान अचानक आग की भेंट चढ़ गया। इस हादसे में घर का सारा सामान, आवश्यक दस्तावेज, कपड़े, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जल गईं, जिससे परिवार को लाखों रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य मतकोट मुंशारी भावना दानू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी से राहत की मांग की है। धारचूला में रात्रि में 2 युवकों की मौत, अस्पताल में मचा कोहराम। हाई एल्टीट्यूड में एक लेबर की मौत व एक खड़ी गली के नौजवान की हार्ट अटैक की संभावनाओं के साथ मृत्यु। जोलिंगोंग क्षेत्र में कार्यरत BRO के मजदूर काली संवर हंसदा पुत्र मोतीलाल हंसदा उम्र 28 वर्ष निवासी झारखंड दुमका संदिग्ध हार्ट अटैक की मृत्यु होना मालूम चला है। जानकारी के अनुसार झारखंड के दुमका निवासी 28 वर्षीय मजदूर जोलिंगोंग क्षेत्र में BRO के कार्य में लगा हुआ था। अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उसे उपचार के लिए धारचूला अस्पताल लाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के अनुसार युवक को अस्पताल पहुंचाने तक उसकी मौत हो चुकी थी। रात्रि ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर चेतन द्वारा मरीज की जांच की गई तो उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया। चिकित्सकों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविकता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। इसी बीच रात में एक अन्य मामले में 34 वर्षीय लोकेश वर्मा पुत्र रमेश लाल वर्मा निवासी खड़ी गली को भी तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया, परंतु अस्पताल लाते लाते उनकी भी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई ललित वर्मा ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर चेतन ने बताया कि दोनों ही व्यक्तियों को अस्पताल लाने तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस द्वारा मामले में प्रारंभिक जांच कर पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। व्हाट हैपेंड सर, क्या हुआ था उसको? वो सीने में दर्द हो गया अचानक, तो फिर लाते आते क्या काम करता है, कहाँ रहे? मतलब BRO में काम करते। क्या नाम है किसका जो डेथ हुआ है? कालेश्वर हंसदा। कालेश्वर हंसदा। हाँ। BRO के आप लेबर हैं? हाँ, हम लोग। और उसके सीने में दर्द हुआ तो डेथ हो गया, यही है ना? हाँ। आपका शुभ नाम? रंजित मुर्मू। रंजन मुर्मू। उसका फोटो है कोई? आदि कैलाश यात्रा अपने चरम पर है। अभी तक 15,000 यात्री आदि कैलाश यात्रा को जा चुके हैं। बता दें कि धारचूला में आदि कैलाश यात्रा के लिए सारे होम स्टे, होटल, TRC, मानस टूरिस्ट रेस्ट हाउस, कुमार मंडल विकास निगम का इत्यादि सब फुल चल रहे हैं। साथ ही यात्री नदी के तट पर भी मौज मस्ती करते नजर आए हैं। काली नदी के तट पर यात्रियों का पूरा एक दल आराम से ठंडी हवा का मजा लेते हुए भोजन ग्रहण कर रहा है। बता दें कि धारचूला के नदी तट पर बेहतरीन दृश्यों का अवलोकन कर अपने कैमरे की कैद में यात्री धारचूला को रख रहे हैं। धारचूला में आदि कैलाश यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही धारचूला में पानी का भी अकाल पड़ रहा है।
धारचूला नगर की समस्या, बदहाल शहर, बदहाल सड़कें। धारचूला का जो रिंग रोड है पूरी तरह से बदहाल है। सभासद शकुंतला आगारी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सड़क बनना अति आवश्यकी है। सरकार ने 1,25,00,000 का टेंडर लगा दिया है, परंतु विभाग उस पर कार्य नहीं कर रहा है। जल्दी ही सरकार से इसकी शिकायत की जाएगी और नगर पालिका से भी एक नोटिस पीडब्ल्यूडी व अन्य लोगों को दिया जाएगा कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन रही है। कारण स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि शहर नगर पालिका के अंदर आता है। देखो, ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी की है, इसका टेंडर पहले ही हो चुका है। धारचूला की जनता बहुत परेशान है। रोड इतनी बदहाल हो गई है कि धूल से सारे दुकानदार परेशान हैं और ये रोड कब बनती है कोई पता नहीं है। तो कल नगर पालिका के थ्रू हम लोग सभी पता करेंगे कि आखिर कब ये इस रोड का सुधारीकरण होगा, कब ये रोड बनेगी और ये सब नालियाँ बनेंगी। पहले रोड बननी है, फिर उसके बाद नालियाँ बननी है। पहले पीडब्ल्यूडी रोड का सुधारीकरण करेगी, फिर उसके बाद नगर पालिका जो है नालियों का सुधारीकरण करेगी। इसमें तो ये है कि पहले रिवाइज होना चाहिए था विभाग और ठेकेदार का। ये दोनों विभागों की लापरवाही है। ये नगर पालिका के अंदर साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। नगर पालिका इसमें साफ़ सफाई करती है, सड़क है पीडब्ल्यूडी की, और ये कितने सालों से ऐसी पड़ी है। जगह जगह गड्ढे हुए हैं, जहाँ नाली बंद है, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी है, जगह जगह वो हो रही है। और यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा का सीज़न चल रहा है, यहाँ पर पर्यटकों का भारी दबाव पड़ा है, गाड़ियों का भारी दबाव है। तो ये लगभग 4-5 साल से निवेदन कर रहे हैं कि भाई ये सड़क का जो है डामरीकरण किया जाए। ये विभाग भी सोई पड़ी है और धारचूला का प्रशासन भी सोया पड़ा है। इसमें किसी की कोई देख रेख तो है नहीं। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि भाई सरकार और शासन प्रशासन की धारचूला नगर पालिका के अंदर जो सड़क है 2 किलोमीटर, इसका पूरा डामरीकरण किया जाए। सावधान रहें, एआरटीओ परिवर्तन की नज़र आप पर है। दिल्ली की प्राइवेट अर्टिगा में ढोई जा रही थी आदि कैलाश यात्रा की सवारियां। वाहन को किया गया सीज, 35,000 का जुर्माना भी लगा। धारचूला तवाघाट सड़क पर कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने हेतु परिवहन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा तड़के आदि कैलाश यात्रा मार्ग धारचूला पर सघन परिवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व एआरटीओ परिवर्तन पिथौरागढ़ शिवांश कांडपाल ने किया। चेकिंग के दौरान दिल्ली पंजीकरण की एक प्राइवेट एर्टिगा कार यात्रिकों को लेकर आदि कैलाश यात्रा पर जाती हुई पकड़ी गई। जांच में सामने आया कि वाहन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने टूर ऑपरेटर से 32,000 रुपये में आर्टिगा गाड़ी बुक की थी, जबकि वाहन के पास वैध कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट भी नहीं था। जांच के दौरान चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी पाया गया, जिसे फोटोशॉप के माध्यम से तैयार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग ने तत्काल वाहन को सीज कर दिया तथा वाहन स्वामी एवं चालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कुल रुपया 35,000 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 19 और वाहनों के भी चालान किए गए हैं। प्रवर्तन टीम ने कहा, फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स, परमिट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की गहन जांच जारी रहेगी। एआरटीओ शिवांश कांडपाल ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बिना वैध दस्तावेजों एवं निर्धारित योग्यता के किसी भी वाहन को यात्रा मार्ग पर संचालित नहीं होने दिया जाएगा। आदि कैलाश जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं हमारी, हम उनकी लगातार चेकिंग इस समय कर रहे हैं और इसमें प्राइवेट वाहनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट वाहनों में सवारियां ढुई जा रही हैं। आज भी जब हम चेकिंग कर रहे थे तो एक अर्टिगा गाड़ी दिल्ली नंबर की थी, उस पर हमको शक हुआ कि इसमें शायद सवारियां हो सकती हैं। जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि 32,000 रुपये की बुकिंग में उस सवारियों को लेके आया हुआ था और डीएल मांगने पर जो ड्राइवर था उसने डीएल भी अपना फर्जी दिखाया, किसी और के डीएल को उसने फोटोशॉप से एडिट कर रखा था। तो हमने तुरंत गाड़ी जो है उसको सीज किया और उसमें 35,000 रुपये का हमने जुर्माना लगाया। तो ये हमारी जो चेकिंग है वो लगातार धारचूला आदि कैलाश पिथौरागढ़ इस मोटर मार्ग पर हम लगातार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों की विशेष रूप से चेकिंग कर रहे हैं और जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं और जितने भी जो गाड़ी वाले हैं उनको हमने विशेष रूप से निर्देशित कर रखा है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही आप बुकिंग लें। और दूसरी चीज़ की प्राइवेट वाहनों में आप सवारी बिल्कुल ना ढोएं। ऐसा करता पाए जाने पर आपके वाहन जो है वो तुरंत सीज किया जाएगा। सभासद शकुंतला आगारी ने कहा कि स्वच्छ पेयजल की जिम्मेदारी जल संस्थान के साथ साथ नगर पालिका की भी है।
आपात स्थिति के नगर पालिका के टैंकर तैयार खड़े हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर लोग अपने अपने संसाधनों से पानी की व्यवस्था में लगे पड़े हैं। क्षेत्र में जरा सी बारिश के बाद पानी की दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही स्टाफ की कमी, यानी कि जो भी स्टाफ जल संस्थान के पास है वो बहुत न्यूनतम स्टाफ है। 4 लोगों के स्टाफ से जल संस्थान पूरे धारचूला की पानी की सप्लाई को कर रहा है। सीमांत में स्टाफ बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। इस पर जल संस्थान को सोचना पड़ेगा कि प्लम्बरों की टीम बढ़ाकर क्या स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। गलाती की लाइन है, घटदार की लाइन है, उसके अलावा कुलागाड़ की पानी की व्यवस्था है, परंतु तब भी धारचूला में पानी का हाहाकार मच रहा है। सभासद ने नाराजगी व्यक्त की है। धारचूला में सबसे ज़्यादा समस्या तो घरदार वार्ड में है। पिछले दिन जो 2 दिन बारिश हुई थी उसमें थोड़ी सी बारिश में पूरा गंदा पानी आ जाता है, क्योंकि हर एक घर में तो फिल्टर तो है नहीं और आरओ है नहीं। गरीब जनता है यहाँ की, तो काला पानी पीना पड़ रहा है। वो काला पानी पीने से कई लोगों के पेट खराब हो गया, पेचिस हो गई, कई परेशानियाँ हो गई थी। तो इसलिए मैं जल संस्थान जल निगम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कि अगर बरसात भी हो तो पानी की ऐसी व्यवस्था हो कि गंदा पानी ना आए, और कई दिनों से कई मकानों में घरदार में पानी नहीं आ रहा है, उसका भी देख रेख करें और पानी सुचारू रूप से चला रहे हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.